नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम क्रोध या घमंड में होते हैं, तब भी भगवान शिव हमारी रक्षा कैसे करते हैं? क्या कोई ऐसी कथा है जो दिखाती है कि महादेव एक क्रूर राक्षस को भी अपना परम भक्त बना सकते हैं? आज मैं आपको एक ऐसी ही अद्भुत कथा सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आपके मन को असीम शांति मिलेगी और आप शिव की महिमा को करीब से महसूस करेंगे। ये कथा सतयुग की है, जब पृथ्वी पर वृकासुर नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली और अहंकारी राक्षस था। उसके मन में केवल शक्ति और अमरता प्राप्त करने की धुन सवार थी। उसने सोचा, क्यों न शिवजी से ही अमरता का वरदान मांगा जाए। लेकिन उसे पता था कि शिवजी को प्रसन्न करना आसान नहीं, इसलिए उसने वर्षों तक कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। वृकासुर की तपस्या इतनी तीव्र थी कि तीनों लोग कांपने लगे। अंततः भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए। शिवजी ने उससे वरदान मांगने को कहा। वृकासुर ने तुरंत कहा, हे महादेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिस किसी के सिर पर हाथ रखूं, वह उसी क्षण भस्म हो जाए। शिवजी, अपने भक्तों पर सहज ही कृपा करने वाले भोलेनाथ ने बिना सोचे समझे तथास्तु कह दिया। वरदान मिलते ही वृकासुर के मन में अहंकार और बढ़ गया। उसने सोचा, क्यों न इस वरदान की परीक्षा स्वयं शिवजी पर ही की जाए। यह सोचकर वृकासुर भोलेनाथ के पीछे दौड़ने लगा। शिवजी, जो अपने ही वरदान में फंस चुके थे, उससे बचने के लिए तीनों लोकों में भागे, कैलाश पर्वत से लेकर वैकुंठ धाम तक। पूरा संसार डर गया कि अब क्या होगा, कौन बचाएगा महादेव को। तब सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। एक अत्यंत सुंदर स्त्री के रूप में मोहिनी वृकासुर के सामने प्रकट हुईं। मोहिनी की सुंदरता देखकर वृकासुर मंत्रमुग्ध हो गया और अपने वरदान को भूल गया। मोहिनी ने उससे कहा, आप कितने सुंदर और बलवान हैं, क्या आप मेरे साथ नृत्य करेंगे? वृकासुर खुशी खुशी तैयार हो गया। नृत्य करते करते मोहिनी ने एक ऐसी मुद्रा बनाई जिसमें अपना हाथ अपने ही सिर पर रखना था। वृकासुर पूरी तरह से सम्मोहित होकर मोहिनी की नकल करने लगा। जैसे ही उसने अपना हाथ अपने सिर पर रखा, वह उसी क्षण भस्म होकर राख हो गया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने महादेव को उनके ही वरदान से बचाया। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार और क्रोध अंततः स्वयं का ही नाश करते हैं और शिव की भक्ति ही सच्ची मुक्ति का मार्ग है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये शिव कथा? हमें कमेंट्स में जय शिव शंभू लिखकर जरूर बताएं और ऐसी ही अद्भुत कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कथा में। हर हर महादेव।